13 फरवरी 1945 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे विनोद मेहरा पहली बार स्क्रीन पर 1958 में आई रागिनी फिल्म में किशोर कुमार के यूथ वर्जन के रूप में दिखाई दिए, जिसमें किशोर कुमार ने एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन की भूमिका निभाई। मेहरा ने 1960 में बनी बेवकूफ़ और अंगुलीमाल जैसी फिल्मों में एक जूनियर कलाकार की भूमिका भी निभाई। फिल्म निर्माता रूप के शौरी ने मेहरा को 1971 में एक थी रीता के साथ अपना पहला बड़ा ब्रेक दिया। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप हो गई और उनके लिए कुछ खास नहीं कर पाई और फिर 1972 में आई अनुराग, एक यंग अंधी लड़की के बारे में एक सेंसिटिव कहानी थी जिसे अपनी दृष्टि वापस पाने के लिए आंख की सर्जरी की जरूरत थी। फिल्म में विनोद मेहरा ने राजेश खन्ना के करीबी दोस्त की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म ने कई अवार्ड भी लिए, जिसने उन्हें एक अभिनेता के रूप में एस्टैब्लिश किया। 1972 में ही आई अमर प्रेम में विनोद मेहरा ने एक उपेक्षित बेटे की का किरदार निभाया, जिसे अल्टीमेटली अपनी सौतेली मां के बलिदान का एहसास होता है। हालांकि यह फिल्म मुख्य रूप से राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के अभिनय के लिए याद की जाती है, लेकिन मेहरा की भूमिका ने कहानी में गहराई जोड़ दी और इसकी बहुत सराहना की गई। 1977 में आई एक ही रास्ता एक्शन ड्रामा में विनोद मेहरा ने शबाना आज़मी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1978 में ही आई घर विनोद मेहरा के सबसे पावरफुल परफॉर्मेंसेस में से एक है। विनोद ने इस फिल्म में अपने अभिनय के लिए खूब तारीफें बटोरीं। रेखा के साथ उनके किरदार और केमिस्ट्री ने इसे 1970 के दशक की यादगार जोड़ी बना दिया। लब हिले तो मोगरे। फिल्म का यह गाना आज भी बहुत सुना जाता है। 1978 में आई स्वर्गनरक फिल्म में शादीशुदा जिंदगी के अलग अलग नजरिए को दिखाया गया था और इसमें विनोद मेहरा के साथ साथ जितेंद्र, संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी जैसे कलाकार भी शामिल थे। इसमें उनका कैरेक्टर सिंपैथेटिक था और वैवाहिक मुद्दों पर प्रकाश डालता था। 1979 में आई कर्तव्य में विनोद मेहरा ने न्याय के प्रति कमिटेड एक नेक पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया था। इस भूमिका ने एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को जोड़ते हुए एक्शन सीन्स और गहन दृश्यों को संभालने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। 1981 में आई प्यासा सावन एक रोमांटिक ड्रामा थी जिसमें विनोद के साथ मौसमी चटर्जी भी थीं। यह फिल्म एकतरफा प्यार और बलिदान की थीम्स पर केंद्रित थी और विनोद के एक समर्पित प्रेमी के चित्रण ने कहानी में एक मार्मिक परत जोड़ दी। 1982 में आई बेमिसाल फिल्म में विनोद मेहरा ने अमिताभ बच्चन और राखी के साथ अभिनय किया। इस फिल्म में मेहरा को बच्चन के चरित्र के एक वफादार दोस्त की सहायक भूमिका में दिखाया गया। अपने ट्विस्ट और स्तरित कहानी के लिए मशहूर बेमिसाल को आज भी अपने दमदार अभिनय के लिए याद किया जाता है। इसके अलावा विनोद मेहरा की कुछ प्रमुख फिल्में थीं जानी दुश्मन, नागिन, साजन बिना सुहागन, विरोध, अमरदीप और खुद्दार। उन्होंने पंजाबी फिल्म मौजां दुबई दियां में भी काम किया। विनोद मेहरा ने फिल्म गुरुदेव का निर्माण और निर्देशन भी किया, लेकिन फिल्म पूरी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और निर्देशक राज सिप्पी ने बाद में फिल्म पूरी की। विनोद मेहरा का 30 अक्टूबर 1990 को 45 साल की कम उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया।